कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस चैनल अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में, और आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चों की डिमांड थी कि सर अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन आपने नहीं कराए हैं। ऐसे कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट भी थी उसी पे बेस मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको पीजीटी, टीजीटी और केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर ग्रेड और टीजीटी की तैयारी करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। आप लोग बिल्कुल भी उस तरफ न जाएं कि जो लोग कम अनुभवी भी आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर और कंपाउंड्स के जो क्वेश्चन बोलते हैं कि हम पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चन वो लोग नीट और जेई के देते हैं। मैंने देखा है क्योंकि वो खुद कई बार पेपर दे चुके हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चंस जो है लगातार आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो दे रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको करिए और रास्ते न भटकिए। अगर आप भटकेंगे तो फिर नुकसान आपका तय है, ये भी निश्चित है। तो इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बेस्ट क्वेश्चन सीरीज ला करके देते रहेंगे। ये क्वेश्चन मैंने कुछ एग्जामिनेशन जो नवोदय विद्यालय के थे, जो एग्जामिनेशन केंद्रीय विद्यालय के थे, उनसे संबंधित क्वेश्चंस को जुटाया है और जुटा करके आपके सामने रखा है। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इथाइल अल्कोहल को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर हालांकि नहीं दिया है, एक तो ईथर भी बनता है और एल्कीन भी बनता है, लेकिन यहाँ पर ईथर जैसा ऑप्शन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक ऑप्शन है तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है H2SO4 के साथ में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी भी नहीं सेटिस्फाइड है, अगर ये CH2 भी कर दिया जाए तब भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है। तो मुझे फिर इसका आंसर ईथीन पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को देखना चाहते हो ये रिएक्शन किस तरीके से रही होगी, तो सिंपल सा आप एक अल्कोहल ले सकते हैं। ये मान लीजिए आपने CH2OH ले लिया, सपोज कर लेते हैं ये कंपाउंड लिया और इसको आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया है तो यहाँ से वाटर निकलता है और एल्कीन आपके मिल जाते हैं। इस तरीके से ये एल्कीन प्राप्त होते हैं। तो एल्कीन में फिर यहाँ ईथीन ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है जो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा इसमें पानी में घुल जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये कार्बन डाइसल्फाइड ये नहीं घुलता है पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ये नॉन पोलर कंपाउंड है और ये कम घुलता है ये, लेकिन सॉल्युबिलिटी इथेनॉल की बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इथेनॉल बनता है। द कंपाउंड विच रिएक्ट्स फास्टर विद ल्यूकास रीजन, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। और 3 डिग्री का ये 1 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, और 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ये 2 डिग्री हो गया, और ये आपका हो गया 3 डिग्री। तो मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट जाएगा, क्योंकि इसी में आपका 3 डिग्री का ऑप्शन दिखाई भी दे रहा है। फोर्थ क्वेश्चन पर चले आते हैं। डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड HI गिव्स 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर 2 मोल इथेनॉल के मिलेंगे और ये दोनों मोल इथेनॉल के क्या बताएंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डाई इथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद HI, अगर यहाँ पर करते हैं तो इथेनॉल की ही पॉसिबिलिटी रिएक्शन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डाई इथाइल ईथर का मतलब हुआ C2H5OH, C2H5O C2H5 ले लिया और यहाँ पर 2HI मैंने कराया, लेकिन ये कोल्ड और डाइल्यूट होना अगर मांगता है तो कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो यहाँ पर H होगा, यहाँ पर यानी कि H हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये H2 और I अगर कंसंट्रेटेड है तो फिर इथाइल अल्कोहल नहीं मिलेगा, यानी कि H यहाँ पर आएगा, I यहाँ पर आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कंसंट्रेटेड के साथ में, ये डाइल्यूट के साथ में सॉरी, और कंसंट्रेट हो रहा तो यहाँ पर टूटने का तरीका रहता जनाब, रुक जाइए, बस यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ से ये H2O निकलता है 2, यानी इथाइल आयोडाइड। फोर्थ का जो ऑप्शन आना चाहिए इथाइल आयोडाइड, यानी कि 2HI जब करा रहा हूँ तो ये वाला H2O उड़ा दीजिए और बाकी C2H5I बचा, तो यानी इथाइल आयोडाइड C ऑप्शन यहाँ पर जाना चाहिए। एन इंडस्ट्रियल, फिर से देख लेते हैं। एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल इज,
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल की अगर मैं बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग मिथेनॉल को कैसे बनाते हैं, इनके सभी के आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको बताना चाहूंगा तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO2 यही एक इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं इंडस्ट्रियल बेस पर तो कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वही प्रोसेस है। तो और इस प्रोसेस में अगर सिंपल सा आप चाहें तो या अगर मैं लिखना भी चाहूँ, यानी कि अगर मैं बनाना भी चाहूँ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मिथेनॉल की बनाने की कोशिश भी करता हूँ, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन मुझे पास करने पड़ेंगे, और किसकी प्रेजेंस में पास करना पड़ेगा, यानी रिडक्शन कराना पड़ रहा है। रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ZnO लेना पड़ेगा, साथ में Cr2O3, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है CH3OH, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। when phenol is treated with excess bromine water, when phenol is treated with excess bromine water, तो आपको पता होना चाहिए जब फिनॉल को एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर से ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, इन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कंपाउंड हमारा हो गया फिनॉल, और इस पे मैं अगर 3Br2 का अटैक करा देता हूँ तो फिर जो Br है वो कहाँ जुड़ जाता है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर OH ले लूंगा, यहाँ पर Br भी लूंगा, यहाँ पर Br ले लेता हूँ, यहाँ पर भी Br, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा। HBr रिएक्ट्स फास्टर विद, HBr बहुत जल्दी किससे रिएक्शन करता है, तो HBr जो है वो 3 डिग्री, अगर इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी 3 डिग्री से, ठीक है बिल्कुल 3 डिग्री से जल्दी रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, ऑर्डर ही वही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर द ethyl methyl ketone, which of the following compound is oxidized to prepare ethyl methyl ketone। यहाँ पर ethyl methyl ketone की अगर मैं बात करता हूँ तो which of the following compound is oxidized to prepare ethyl methyl ketone। अब ethyl methyl किसके ऑक्सीडेशन से बनेगा, तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ। ये ethyl methyl ketone होता क्या है, तो ये कंपाउंड आपका ethyl मिथाइल कीटोन हो जाता है। अगर ये इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ब्यूटेन 2 ऑल ले लेता हूं, यानी कि CH3 CH2 और यहाँ पर C, यहाँ पर OH और यहाँ पर H और यहाँ पर CH3, तो ये 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फिर यही प्रोडक्ट आपको मिलना है। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, phenol reacts with bromine at low temperature to give, phenol reacts with bromine in carbon disulfide at low temperature। अगर फिनॉल कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है ब्रोमीन से तो यहाँ पर आर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलने के चांस बनते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि मैं यहाँ पर आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये आर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है, क्योंकि अगर एक्वस सॉल्यूशन में लिए होते तो फिर प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बनता। इसी तरीके से क्लोरीनेशन ऑफ द टॉल्यून इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, यानी कि क्लोरीनेशन ऑफ द टॉल्यून इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, एंड हीट, तो फिर ऊपर ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये बनती है कि मैं पहले कराऊं इसका क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यून कराऊं। देखिए क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यून ले लेता हूं, तो ये मैंने क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्यून कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये मैं CH3 ले लेता हूँ और इसका क्लोरीनेशन करा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने के चांस है वो प्रोडक्ट आपका बन जाता है CCl3 बन जाता है। और CCl3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा लेता हूँ तो फिर बेंजोइक एसिड मिलता है। बेंजोइक एसिड आपका यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर NaOH के साथ में ट्रीटमेंट दीजिए, OH 3 लग जाएंगे, फिर एक हीट कर दीजिए और हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर H2O करिए, हीट करिए, सब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बेंजोइक एसिड मिलता है। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड, साफ दिखाई देता है कि COOH बेंजीन के ऊपर लगा होना चाहिए। The reaction products of the C6H5OCH3 plus HI is, अगर इसका मैं रिएक्शन प्रोडक्ट देखना चाहता हूं तो इसका रिएक्शन प्रोडक्ट क्या होगा। अगर डाइल्यूट कंडीशन में है तो एक फिनॉल मिलेगा और एक आपका CH3I मिलेगा। तो यानी कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो आंसर एक OH एक I, यानी कि CH2I लिखा है, ये CH3I होगा यहाँ पर। ये प्रोडक्ट यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद CH3Cl3 NaOH, तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ये रिएक्शन ही बहुत जबरदस्त रिएक्शन है और इसका नाम होता
है आपका रीमर टीमन रिएक्शन, और इसमें क्या कह रहा है, सैलिसिलडिहाइड इज ऑब्टेन्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द अबव मेंशन्ड रिएक्शन, इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर ONA आ जाता है, यहाँ CaCl2, यानी कि डी ऑप्शन। ये इसमें ONA लिखा नहीं है लेकिन एग्जैक्ट यही होगा, डबल बॉन्ड तो होगा नहीं, O पे नेगेटिव मतलब ONA ही होगा, तो यही प्रोडक्ट इसका होना चाहिए। The order of the reactivity of the following compound, the order of reactivity of the following alcohols towards the concentrated HCl is, यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स टुवर्ड्स द कंसंट्रेटेड HCl, अगर अल्कोहल की कंसंट्रेटेड HCl के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद, तो ये तो हो गया आपका ये हो गया आपका वो 2 डिग्री हो गया, ये भी आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका भी 2 डिग्री, ये आपका भी सब, यानी कि सभी वही कंडीशन में है। तो पॉसिबिलिटी चलिए ठीक है, सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन सा करेगा ये देखना पड़ेगा कि हमें सबसे बेटर रिएक्शन किसकी होगी। सबसे बेटर रिएक्शन इसकी होगी क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप लगा है, और फिनाइल ग्रुप जो है वो बहुत तेजी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो H जल्दी रिलीज करेगा, तो नंबर 1 पे यानी कि सबसे ज़्यादा ये, तो सबसे ज़्यादा का मतलब ये C ऑप्शन और D ऑप्शन चलेगा। ठीक है, अब चल लेते हैं, उसके बाद फिर OH यहाँ लगा, 2 मिथाइल ग्रुप लगे, यानी ये इसे आना चाहिए, तो ये भी दोनों में आ रहा है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है। अब फ्लोरीन लगा यहाँ, तो यहाँ भी फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन टर्निंग है, यहाँ पर भी टर्निंग है, तो अब ये स्लो हो गया, अब ये स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया, तो 1 आ जाए, यानी डी ऑप्शन आप ठीक कर लीजिए, डी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी का आंसर होगा। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH टू फॉर्म मेथेनॉल इज, बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा और मेथेनॉल बनाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, फर्स्ट हो गया, थर्ड यानी कि पहले आना चाहिए, ये फ्लोरीन लगा है और ये मिथाइल लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर OH आया है, यहाँ पर टर्निंग दी है, यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, तो पहले हमेशा करता है आपका ये हो गया, फोर्थ हो गया, फिर आपका थर्ड हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ सेकेंड और फर्स्ट तो इनमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, ये यहाँ CH3 लगा, अरे ये ठीक है, ये सब लंबी चेन हो गई, यानी स्लो हो जाना, जल्दी रिलीज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर भाई मुझे ऑप्शन अब लग रहा है कि डी नहीं होगा। अब इसका आंसर भी हम लोग लास्ट में चेक कर देंगे, आंसर भी है, मुझे लगता है आंसर सी होना चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए, आंसर भी हाथ के हाथ चेक कर दे रहा हूँ, इसमें आंसर भी लास्ट में दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 13, ठीक है, 13 का सी ही है, वही थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने कहा इसको कंफर्म करता हूं पहले। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद NaOH टू फॉर्म मेथेनॉल, बहुत जल्दी कौन कंपाउंड रिएक्शन करेगा, तो क्वाटरनरी जो सॉल्ट होते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं एज कम्पेयर टू अदर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आप फिट करिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ कौन सा कंपाउंड पॉसिबल है या कोई डाउट, जैसे मुझे 14 वाले में, यहाँ 13 वाले में डाउट लग रहा है, तो आप भी इस पे अपना व्यू, अपना कमेंट आप मुझे दे सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए 15 क्वेश्चन पे आइए, 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई, तो इसके लिए सबसे बेटर होता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ द, तो ये बेटर नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन ऑफ हीटिंग विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, मजा नहीं आया। ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय द, और रिएक्शन विद ऑक्सीडेशन कराएं, दोनों का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एक कीटोन बना देगा और एक एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन से ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4, और यहाँ दिया ऑक्सीडेशन विद एसिडिक डाइक्रोमेट फॉलोड बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन करा देता हूँ और उनकी एसिडिक पोटेशियम और फेलिंग से करा देता हूँ, तो जो एक कीटोन बनाएगा एक एल्डिहाइड बनाएगा, और यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए एसिडिक डाइक्रोमेट है, तो मतलब ये एल्डिहाइड ये तभी बनाएगा, वरना ये इनसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, तो ये डाइक्रोमेट जब लिया जाएगा तभी जोन्स रिएजेंट का मतलब हो गया कि ये एल्डिहाइड ही बनाएगा, तो फिर ऑप्शन नंबर सी पे टिक करिएगा। इसके बाद अगर हम लोग इसे फिनॉल को C2H5O से कराते हैं, तो यहाँ पर आपका कंपाउंड जो बनने वाला है तो O एनिसोल बनता है, और एनिसोल हमारा यहाँ 16 वाले में एनिसोल ये दिया हुआ C2H5O C2H5 दिया है, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जा रहा है, एनिसोल यानी कि ए ऑप्शन आएगा, 15 का ए फिर लगाइए, क्योंकि C6H5O यहाँ पर या तो C2H5, ये C2O माइनस का OC2H5 कर दे रहा है, तो माइनस का OC2H5 तो पॉसिबल है ही नहीं, लगता ही नहीं, एनहाइड्रस C2H5OH लिया है, क्या कर गया क्या है इसने, यहाँ पर वैसे तो ये वाला H रिलीज होगा और ये वाला I रिलीज होगा, तो बनना तो यही चाहिए कि C6H5O C2H5 ही बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग,
मेरे अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए क्या इसमें ऑप्शन हो सकता है, ये होमवर्क भी लिखे दे रहा हूँ इस पर, अपना व्यू भी दीजिएगा इसके, इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से आंसर फिर इसका यही होना चाहिए, C6H5O C2H5 ही होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन, अगर 2 फिनाइल प्रोपीन का हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं, अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया, एक 13 और एक 16, 2 पे आप अपना भी कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे जाते हैं। 17 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ द 2 फिनाइल प्रोपीन। अगर हम 2 फिनाइल प्रोपीन का एसिड कैटलाइज करते, 2 फिनाइल प्रोपीन समझते हैं, ये मैंने फिनाइल ले लिया और ये सेकंड पोजीशन पर लगा है, यानी कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ CH2 होगा। अगर मैं इसका क्या करा देता हूँ कैटलाइज हाइड्रेशन, तो यहाँ OH लग जाना चाहिए, तो प्रोडक्ट 2 फिनाइल हो गया। ठीक है, 2 पे फिनाइल होगा, 1,2 प्रोपेनॉल, 1,2 प्रोपेनॉल, एक OH ऑलरेडी लगा है, यानी कि 1 2 नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। चलिए देखिए 3 1 2 2 पे 2 फिनाइल, ये तो 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल आना चाहिए, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपीन, तो ये 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपीन, अच्छा वो हो 2 फिनाइल प्रोपीन, यानी कि ये हो गया CH, इसका हम हाइड्रेशन कराते हैं तो OH यहाँ लगेगा, H यहाँ, तो प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ सही करिए, ऑप्शन सी कर लिए, 2 प्रोपेनॉल कर लीजिए या प्रोपेन 2 ऑल। दोबारा मैं रिएक्शन करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट लगेगा तो आप इससे भी मिटा लेंगे, अदरवाइज आप अपना सजेशन भी देंगे कि सर ऐसा होना चाहिए था। ये कंपाउंड मैंने लिया है 2 फिनाइल प्रोपीन, ये कंपाउंड मेरे सामने है 2 फिनाइल प्रोपीन, ये है हमारा 2 फिनाइल प्रोपीन, देखिए ध्यान से, यही है 2 फिनाइल प्रोपीन 1 2 3। अब इस पे हम लोग इसका कराते हैं एसिड हाइड्रेशन, यानी कि H2O की रिएक्शन कराते हैं, तो OH यहाँ जुड़ेगा, 1 2, इसमें H कहाँ लगा दिया मैंने, ये H नहीं लगना चाहिए था यहाँ पर, ये अब यहाँ पर क्या होगा कि OH जो होगा, OH यहाँ लग जाएगा, H यहाँ लग, यही आएगा, यानी इसका नाम जो प्रोडक्ट का बनेगा वो आपको बना करके दिखाता हूँ कि कहाँ क्या जुड़ना है। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ C हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये और कह रहा है कि कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपेन, कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराना है इसका, तो अब इसमें तो पॉसिबिलिटी है नहीं, 2 फिनाइल हो गया, ठीक है, 1,2 प्रोपेनॉल, यानी यहाँ पर CH2OH तो पॉसिबल लग नहीं रहा है मुझे, यही लगाइए आप, ऑप्शन सी करिए, उसको ठीक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द साइक्लोहेक्सीन from the best method to prepare the cyclohexene from cyclohexanol is यूजिंग, तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बेस्ट मेथड हमारा यही है कि हेक्सीन से ऑल बनाना है तो फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 डालिए, तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। बेस्ट मेथड है, बाकी आप यूज तो कोई भी कर सकते हैं। 19 पे चले आइए। 19 कहता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बिलो मेंशन्ड एल्कोहल, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो जानकारी के लिए आपको बता देना चाहूंगा कि 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, 1,3, तो 1,4 वाला ज़्यादा जो है वो भाई डाइपोलैरिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी तो 1,4 ज़्यादा होना चाहिए, तो थर्ड वाला ज़्यादा, थर्ड वाला 3 जगह ज़्यादा दिया है। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद आना चाहिए मेरे हिसाब से 1 2 आना चाहिए, मेटा आर्थो वाला, फिर मेटा वाला, तो फिर ऑप्शन नंबर फिर सी मुझे लग रहा है कि बेस्ट एग्जाम्पल इसका यही बनना चाहिए, बेस्ट आंसर भी होना चाहिए। ये कंपाउंड जो दिया है इसमें भी वही कंडीशन है कि ये बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ये फिनॉल बनना चाहिए और साथ में CH3Br बनना चाहिए, फिनॉल CH3Br डी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी का मेरे हिसाब से फिर डी ऑप्शन ही लगाइए, यही बेस्ट है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसमें हमेशा एसिटल कंपाउंड बनते हैं, तो एसिटल दिया, हेमी एसिटल, ईथर एस्टर, ये एसिटल कंपाउंड बनते हैं इसमें एसिटल बनाइएगा और ये एल्कोहल्स की बड़ा बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। 26 वाला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो आपको बताना चाहेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यहाँ पर ब्यूट-टू-ईन तो ठीक है, ये मान लिया आपने ब्यूट-टू-ईन है, यहाँ पर मैं CH3 ले लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं CH3 ले लेता हूँ, तो अब हमारे पास ब्यूट-टू-ईन हो गया और 1 पे फिनाइल लगा दे रहा हूँ, तो यानी कि तात्पर्य ये कि 1 पे फिनाइल ब्यूट-टू-ईन,
तो 1 फिनाइल ब्यूटूइन, तो एक H तो मैं यहाँ लगाऊं और यहाँ पर एक H और एक C6H5 लेना पड़ेगा मुझे। 1 फिनाइल ब्यूटूइन की मैं बात करता हूँ तो अच्छा 1 डाइफिनाइल की देख लेता हूँ। प्रोपेन तो पॉसिबल ही नहीं। 2 फिनाइल ब्यूटीन देखता हूँ तो ये 2 फिनाइल ब्यूटीन हो गया। ये आपका C6H5, ये 1 2 3 4 2 फिनाइल हो गया, ब्यूटूइन हो गया। तो यानी 26 का जो आंसर मुझे लग रहा है 2 फिनाइल ब्यूटूइन, इसी में पॉसिबिलिटी लग रही। 3 फिनाइल ब्यूटूइन पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 नंबरिंग वहाँ से जाएगी नहीं, 1 2 3 1 2 यही आएगा। तो 2 फिनाइल ब्यूट 1 नहीं, 1 इन भी नहीं होगा, क्यों होगा ब्यूटूइन ही, तो 1 इन तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्यूटूइन है ये तय है, तो आंसर तो यही है, लेकिन 1 फिनाइल क्यों दिया है ये नहीं समझ में थोड़ा सा आ रहा है। 1 फिनाइल ब्यूटूइन ठीक है, लेकिन 1 पे फिनाइल लगा दिया है, नहीं बनेगा पॉसिबल। यानी यहाँ पर 2 फिनाइल होना चाहिए था, 2 फिनाइल ब्यूटूइन तब पॉसिबल हो जाता, और अदरवाइज तो फिर यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता C6H5, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर C, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगाता, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, फिर तो मैं ऐसे लिखता तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं बन पाएगा, दिक्कत करेगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आप देखिएगा यहाँ पर 2 होना चाहिए 26 वाले में। आंसर फिलहाल इसमें दिए, मैच करिएगा। 25 वाले में आइए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू, जहाँ म्यू जीरो है, म्यू जीरो का मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए, और डाइपोल मोमेंट जीरो होने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आमने सामने ग्रुप आ जाए। तो एक तो थर्ड वाला ये वाला आ रहा है, नहीं ये OH भी आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी आ रहा है, तो ऐसे तो सब आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, इसमें कैंसिलेशन हो पूरा इसमें भी होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। वो ऐसी तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, और आपका इसमें भी जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो नहीं होगा क्योंकि OH लगा है, इसमें भी जीरो हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ में इनमें दोनों में जीरो नहीं आ सकता है, तो फिर इसका मतलब बी ऑप्शन, 25 वाले का बी ऑप्शन लगाइएगा। एक बार देख लीजिएगा, 25 वाले का बी ऑप्शन होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 25 वाले का बी ऑप्शन जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग चल लेते हैं, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। ये तो आपको ही बताना पड़ेगा डिक्रीजिंग एसिडिटी के हिसाब से हमको क्या लगाना चाहिए। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ, आंसर मुझे भेजिएगा। पूरा आप लाभ उठाते हैं लेकिन आंसर नहीं भेजते। क्वेश्चन नंबर 22, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, कौन सा इसमें CO2 लिबरेट नहीं करेगा, तो आपको बताना चाहूंगा कार्बोलिक एसिड, फिनॉल इसमें लिबरेट नहीं करेगा, बाकी सभी एसिड लिबरेट करेंगे, तो यहाँ पर आंसर फिर डी जाना चाहिए। एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द ल्यूकास रिएजेंट एंड टू डिटरमाइन द वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, विच ऑफ द अल्कोहल फास्टर, तो टर्सरी जो होता है बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और बहुत तेजी से रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है, तो मेरे हिसाब से इसमें टर्सरी अल्कोहल जाएगा, और SN1 रिएक्शन भी शो करेगा, तो ए ऑप्शन हो जाना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम के लिए, और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम के साथ साथ ये क्वेश्चन मैंने ओल्ड एग्जामिनेशन से सब कलेक्ट किए हुए हैं, इनको आप इजी वे में कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और दूसरों को बता भी सकते हैं कि सर ने ये क्वेश्चंस कराए हैं। इनके आंसर शीट भी आखिर में पड़ी हुई, इसमें कुछ आंसर्स हो सकता है डाउटफुल हो, तो आप इनको अपने आप अपडेट करिएगा। अगर कोई लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में हमारे नंबर को आप सेव कर सकते हैं। नंबर क्या है 9473702711, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में इस तैयारी के लिए 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो एरोमा ऐप पर रिकॉर्डेड भी होंगी और लाइव भी होंगी। दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी और लाइव भी मिलेंगी। बेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो ये पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के लिए भी है, और अगर आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी केंद्रीय विद्यालय की TGT के लिए करें, तब भी आप करिए, क्योंकि आप उस टीचर के साथ में जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में वही आपको पढ़ा रहा है, वरना 99% वही लोग आपको कोचिंग दे पाएंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड नहीं है, खुद एग्जामिनेशन देने जाते हैं और एग्जामिनेशन देने में आज तक वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस बनाना उन्होंने शुरू कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने व्यूज़ बढ़ाएं, अपना काम चलाएं। तो ऐसे लोगों के झांसे में आप बिल्कुल नहीं आइए। आपको परफेक्ट अगर मटेरियल चाहिए तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बिल्कुल अप टू द मार्क मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और ये मटेरियल मेरा वही है जिससे मैं ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुका हूँ। 108 क्वेश्चंस क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन लिया हूँ, तो इसलिए कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आप हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो फिर आपका भी सिलेक्शन डेफिनेट है। ठीक है ना, चलिए ओके बाय।